चंचलता, अलग चंचल, स्थिर नहीं होता है। उन्होंने जैसे कविता में कहा, अभी यहाँ था, अभी वहाँ चला गया, अभी वहाँ चला गया, इधर गया। मन, सो माइंड की हेट्रो का कैरेक्टर क्या है? चंचलता, इसलिए मन को हम हेट्रो भी लेते हैं, सिंपल सी बात। सो दिस फिंगर माइंड, माइंड के भी 4 डायमेंशन। हेट्रो का न्यूट्रो होता है स्पिरिट। स्पिरिट, स्पिरिट मतलब क्या? स्वभाव। स्पिरिट मतलब क्या? स्वभाव। स्पिरिट का मतलब होता है वृत्ति, वहां पे लिख के रखिए। स्पिरिट का मतलब होता है स्वभाव, स्पिरिट का मतलब होता है वृत्ति, टेंडेंसी। किसी भी चीज को बार बार करने की जो उर्मी आ जाती है उसको कहते हैं वृत्ति। अब वृत्ति 2 टाइप की होती है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब कुछ करने की इच्छा, करना 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 है, और निवृत्ति मतलब कुछ नहीं करना। प्रवृत्ति, निवृत्ति, वृत्ति, स्वभाव। स्पिरिट की मीनिंग है, स्पिरिट की मीनिंग क्या है? स्वभाव, वृत्ति। वृत्ति 2 टाइप की होती है, प्रवृत्ति, निवृत्ति, और वासना। वासना भी यहाँ पे देखिए, उर्मी, एनी काइंड ऑफ इंस्टिंक्ट, मतलब कुछ करना। क्या हम वृत्ति के बिना जी सकते हैं? नहीं जी सकते, वृत्ति चाहिए ना। वृत्ति नहीं होगी तो खाना नहीं खाएंगे हम, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। अभी देखो, सोल के बाद में माइंड आता है। माइंड, सोल और वृत्ति में ज़्यादा फर्क नहीं है। सोल मन से किससे जुड़ा हुआ है? वासना से जुड़ा है। सोल मतलब जीवात्मा किससे जुड़ा हुआ है? मन से। कैसे करवाता है? मन और सोल के बीच में कौन सा आता है? वृत्ति आता है। डायरेक्ट इमोशंस नहीं आते हैं, वृत्ति आती है। समझ में आया? कल हमने सोल सीखा, क्या क्या सोल में सेटिस्फैक्शन था, कौन सी सेटिस्फैक्शन, क्या क्या था पहले सोल में? क्या था? रिवाइज, न्यूटो का न्यूटो क्या था? सोल पहले ब्रीदिंग और क्या? कामनेस, शांति, सेटिस्फैक्शन और हंगर, देन इनेट इम्यून सिस्टम और रियलाइजेशन, समझदारी, और स्लीप और स्लीप और डेफिकेशन, और उसका इमोशन क्या था? मतलब क्या था? मन के ऊपर काम क्या था? आनंद, आनंद, सात्विक कर्म, तामसिक, सात्विक, प्रामाणिक और निष्काम कर्म, है ना। ये सब आपके बॉडी से डायरेक्टली नहीं होती, उसके बीच में माइंड होता है, माइंड की वृत्ति में आते हैं। मतलब सोल इज कन्वर्टेड इनटू द माइंड वृत्ति, इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मतलब प्रकटीकरण। सोल ही प्रकट होता है वृत्ति के फॉर्म में, वासना के फॉर्म। इसीलिए पुनर्जन्म की संकल्पना है। हम जो पुनर्जन्म बोलते हैं ना, हमारा जो जन्म होता है, बोलते हैं राजभोग में ये शब्द है, हमारा जन्म दुख का कारण क्यों है? क्योंकि वासना से हुआ है। लेकिन किसका वासना से होता है? वृत्ति का होता है, परम चेतना का नहीं होता है, चैतन्य तक का पुनर्जन्म नहीं होता है। इसीलिए सत्य है, सुबह का जो डिस्कशन था, हमारे अंदर जो चैतन्य अवस्था है उसका ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है, चल रहा है। किसका होता है? वृत्ति, जीवात्मा। ये सोल ही कन्वर्ट होता है वृत्ति में। सोल कोई अलग चीज है, मन कोई अलग चीज नहीं, सोल ही क्या करता है? वृत्ति में कन्वर्ट होता है। जैसे जैसे वो नीचे आने लगता है। वृत्ति कहाँ पे? वृत्ति कैसे? वृत्ति है स्वभाव। इसीलिए आपने जो वहाँ पे 2 स्वभाव होते हैं, वहाँ पे लिखे रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वभाव कैसे बनता है? कोई बता सकते हैं स्वभाव कैसे बनता है? आपका स्वभाव कैसे बनता है? माइंड कब डेवलप होना शुरू हो जाता है? माँ के गर्भ में माइंड डेवलप होता है। माइंड इज एट द 0 स्टेट। माइंड डेवलपमेंट कब से शुरू होती है? जब वो 6 महीने के बाद। और आपको मालूम है ये
पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो ट्रस्ट बोलते हैं ना, ट्रस्ट, विश्वास, आप मुझे बोलते हैं कि सर आपके ऊपर पूरा विश्वास है, मैं आप जो कह रहे हो सब पूरे विश्वास से कर रहा हूँ, कर रही हूँ। जब आप पूरे विश्वास से करेंगे ना तो इस सेशन को अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आप विश्वास बोल रहे हो वो विश्वास नहीं है, आप प्रोसेस में, ट्रस्ट के प्रोसेस में। इसका कारण बताता हूँ मैं। श्रद्धा को, श्रद्धा तो आगे की बात है, हम श्रद्धालु है, श्रद्धा बहुत आगे की डायमेंशन की है। विश्वास पहले आना चाहिए। विश्वास कब आएगा? जब आप रिजल्ट लेंगे तब विश्वास आएगा। रिजल्ट नहीं आएंगे तो विश्वास कैसे आएगा? और रिजल्ट मिलने के बाद थोड़ी आप आएंगे, सर अभी टाइम नहीं है हमारे पास, हम बिजी है अभी काम में, समझ में आ रहा है? तो आने की जरूरत नहीं। सिंपल, ये विश्वास कब डेवलप होता है मालूम है? आपका वहाँ पे लिख के रखिए बड़े से अक्षर में। पहले जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो पहले 6 महीने में विश्वास डेवलप होता है, खुद के ऊपर और दूसरों के ऊपर। ट्रस्ट इश्यूज है ना, फैमिली लाइफ में ट्रस्ट, सोसाइटी में ट्रस्ट। उस माँ ने उस बच्चे के साथ कितना अटेंटिव रहा है उसके ऊपर उस बच्चे का ट्रस्ट डिपेंड होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मॉडर्न साइकोलॉजी कह रहे, अध्यात्म भी नहीं, मॉडर्न साइकोलॉजी कह रहे, एरिक्सन साइकोलॉजी कहते हैं, एरिक्सन साइकोलॉजी चाहते हैं उसका। पहले 6 महीने में बच्चा रोता है नहीं रोता है? रोता है? आप रोए थे नहीं रोए थे? रोए थे, आपको पता नहीं होगा क्यों रोता है बच्चा। पहले 6 महीने बच्चा किस लिए रोता है? कब कब रोता है? 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने, पहले 6 महीने। भूख लगे तो रोता है, शीशु हो गई तो रोता है। तो उसका एक मैसेज ब्रेन को जाता है, अगर उसके मदर ने, ये सबके साथ होता है, और आप जिस पीढ़ी में है या अभी जो हम जिस एज ग्रुप में है, हमारी सब मदर उनके काम में बिजी थी, कुछ ना कुछ तो काम उनको था, बिजी थी। आज की जो मदर है बहुत ही कॉशियस है, वो एक अलग सा ही प्रॉब्लम आ रहा है, इतना कॉशियस है कि बच्चे शायद आगे जाके कैसे बनेंगे समझ में नहीं आ रहा। ओके, मदर ध्यान से सुनिए, 6 महीने अगर बच्चा वो 20 मिनट के ऊपर रोने लगा, 10 मिनट 15 मिनट, उसका कॉल कैसा होता है ना, मैंने बच्चा कैसे होता है, क्या कोई किसी को आवाज आता है मिमिक्री करना किया उसने, उसका मैसेज तो मैं एक साउंड निकालूं तो मदर मेरे पास होनी चाहिए, क्योंकि पहले 6 महीने बच्चा अद्वैत में होता है। बच्चा अपनी मदर को अपने से अलग नहीं समझता है। मैं और मदर एक ही हूँ, इसको कहते हैं अद्वैत, मतलब एक रूप। और उस 6 महीने में अगर मदर इज नॉट विजडम, या उसके कुछ परिस्थिति की वजह से मदर ने अगर अटेंशन कम दिया होगा, नहीं दे पाई होगी, तो बच्चे का ट्रस्ट इश्यू शुरू हो जाता है। अभी आप जो है ना मेरे सामने बैठे हुए, आप छोड़ो मैं भी उसमें, अभी मेरा थोड़ा सा ट्रस्ट, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% मेरा ट्रस्ट आ गया, लेकिन अभी भी कुछ हो जाता है कि ट्रस्ट रखे या ना रखे, होता है, बट 1% रहेगा, मैं जेन्युइन देख लेता हूँ। 99% मैं ट्रस्ट कर देता हूँ किसी भी चीज़ के, क्योंकि मुझे मालूम है अभी 1% रहा है ना, उसको मुझे निकालना है। इसके लिए मैं बहुत डीप साधना, मतलब समझने की कोशिश करता हूँ अपने आप, तब पूरी श्रद्धा बन जाती है। तब बोल सकते हैं हम जो कुछ भी कर रहा है वो सब भगवान कर रहा है, तब अपने आप हो जाता है। अभी हम जो बोल रहे हैं कोई ना कहीं पे हम थोड़ा सा कर रहे, कैसे बोल रहे हैं कि हाँ, अपने आप को समझाने के लिए बोल रहे हैं, अपने आप को तसल्ली देने के लिए, अपने आप को ब्रेव करने के लिए बोल रहे हैं। दैट इज द थिंग। तो ट्रस्ट इशू का पहले 6 महीने, ओके। और स्वभाव जो है वो 2 टाइप का, 2 पद्धति से बनता है। एक हमने लेके आया हुआ बेसिक, और जो हमारे आजू बाजू का माहौल, जो आजू बाजू के माहौल से बना हुआ स्वभाव है। समझो किसी को ट्रीटमेंट ही वैसे मिल गई उस बच्चे को बचपन से, तो उसका स्वभाव कैसे बनेगा?
बच्चे का उसमें दोष नहीं क्या क्या। हाँ, लेकिन उसमें भी अगर वो विजडम होगा, उसके पास वो सोल, तो उस अवस्था में भी, वो प्रतिकूल अवस्था में भी न्यूट्रल रह सकता है। जैसे बहुत सारे देखो आप, छत्रपति शिवाजी महाराज जी है, अंबेडकर जी है, जो कुछ भी, सावरकर जी, गांधी जी है, इन्होंने जो कुछ भी उस डायमेंशन पे काम किया हुआ है उनसे, वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी कैसे निकले, उनका क्या नेचर निकला, प्रतिकूल परिस्थिति में भी उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने अचीव किया। दैट इज द थिंग। ये स्वभाव, उनका बेसिक स्वभाव ही वैसा था। अगर बेसिक स्वभाव भी नॉन स्माइलिंग होगा और माहौल भी खराब होगा तो बच्चा कैसे हो जाएगा। अभी जो हम देख रहे हैं एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, इसके पीछे आजू बाजू का एनवायरनमेंट, तो हम एनवायरनमेंट तो क्रिएट कर सकते हैं ना, और बेसिक स्वभाव को भी बदला जा सकता है। अगर कोई बोलेगा कि स्वभाव बदल नहीं सकता है, ये व्यक्ति बदल नहीं सकता है, तो इसके लिए, इसके मैं थोड़ा सा इसको मैं स्माइल जैसे कहना चाहूँगा, हर व्यक्ति बदल सकता है, उसको एक एनवायरनमेंट देने की जरूरत पड़ेगी। हर व्यक्ति बदल सकता है, देर लग सकती है, बस बदल सकता है स्वभाव। और बदलने के लिए जन्म है, दूसरे किसी के लिए जन्म नहीं है। और जो बेसिक स्वभाव है, समझो हमारा, हिटलर को भी अगर कुछ माहौल सात्विक जैसा मिल पाता तो फिर शायद उसके भी, हिटलर गलत था इसे नहीं कह रहा हूँ, या उस परिस्थिति में गलत या अच्छा नहीं है, मतलब जो हार्म हो गया या दुनिया को नुकसान हुआ, बदल सकते थे, बदल चीजें समझ में साथ। मानो या कोई हिटलर की स्टोरी, एनीथिंग, हिटलर क्या बनना चाहता था मानो, हिटलर म्यूजिशियन बनना चाहता था, लेकिन उसके घर का माहौल वैसा नहीं था। ये बहुत मायने रखता है। तो हमारे बच्चों को हमें क्या क्या बनना चाहता था, म्यूजिशियन, म्यूजिशियन या आर्टिस्ट, दोनों में से कुछ तो मुझे याद नहीं, आर्टिस्ट बनना चाहता था। अगर वो बन पाता तो उसको, अगर वो सपोर्ट मिल जाता तो, समझ में, बहुत सारी चीजें उसके पीछे कारण है। तो माहौल क्या करो, हमारे हाथ में क्या है। आपको मुझे बदलाव लाना है तो मुझे ऐसी जगह ही ढूंढनी पड़ेगी, नर्सोवाड़ी लेके जाना पड़ेगा, ऐसी जगह पे लेके जाना पड़ेगा ना जाए। यही क्लास हम पुणे में भी दे सकते थे, कहीं भी दे सकते, बस माहौल ही इम्पोर्टेंट। तो आजू बाजू का घर का वातावरण स्माइलिंग, इसीलिए कहता हूँ स्माइलिंग बनाना पड़ेगा। तामसिकता रहेगी, राजसिकता रहेगी, सात्विकता रहेगी, सात्विकता बढ़ाओ, तामसिकता राजसिकता अपने आप कम हो जाएगी। त्रिगुणात्मक है प्रभु। ज्ञानेश्वरी का 18वां अध्याय पढ़ो, सब ट्रायोजिन है। दासबोध में पूरा पूरा ट्रायोजिन है, ट्रिनिटी है, 3 तत्व है। ओके, ऐसे बनता है स्वभाव। तो स्वभाव बदला जा सकता है, नहीं बदला सकता है। हम जो डरने वाला स्वभाव है वो भी बदला जा सकता है। वो टेम्पररी आया हुआ फिनोमिना। स्वभाव बदलना पड़ेगा ही, तब जाके ठीक हो सकते आप। बिना स्वभाव बदले, बिना वृत्ति को ठीक करे, वृत्ति सब में आती है। देखो ये टेंडेंसी है, हर जीव की आइडेंटिटी ही वृत्ति है। कोई भी चीज अच्छी सी दिख गई, वहां पे हमारे वासना जाएगी। लेकिन वो इसके लिए विनोबा जी का एक प्रयोग बहुत अच्छा है। पहले पूछो अभी इसकी जरूरत है। मतलब मुझे लगा, मैं मॉल में जा रहा हूँ और मुझे लगा कि बहुत अच्छा टी शर्ट दिख रहा है, तो पूछो अपने आप से, टी शर्ट लेने की जरूरत है क्या? जरूरत नहीं तो सोचो। समझ में? एक उदाहरण दिया, ओके, सिंपल। वृत्ति को हमें क्या करना है, मैं ये सब जो बता रहा हूँ ना, इसके ऊपर मैं काम करता हूँ। मैं कपड़े खरीदते वक्त भी देखता हूँ कि मेरे एक कपड़े खरीदने से, अगर मेरे पास कपड़े है और मैं ले रहा हूँ, मतलब इस कपड़े को बनाने के लिए पंचतत्वों का यूज किया जाएगा, वही तो फैक्ट्री बना। कंजम्पशन इज मोस्ट
डैमेजेबल टू द दिस नेचर। कंजम्पशन जब तक कम नहीं होगा ना, मतलब एक व्यक्ति और 4 गाड़ियाँ हैं, नो डाउट उसके लिए, अगर उसके काम के लिए है, बहुत सारी चीज़ें हैं तो ठीक है, कंजम्पशन तो होगा। कंजम्पशन, अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज करना पड़ेगा, तो इक्वेलिटी कहाँ पे आ जाएगी। जिसको जरूरत है ना, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं जैसे ऐसे पूरा बोला कि मैं शायद पुणे में हम प्लान कर रहे हैं फैमिली, तो बहुत सारे सजेशन, सब उर्ली कल्चर में प्लॉट लेके रखिए, इसमें प्लॉट, ठीक है, आई जस्ट आई रिस्पेक्ट देयर व्यूज, बट मुझे ज़रूरत नहीं है ना, जिसको ज़रूरत है उसको लिए यूज होगा। पैसे नहीं है या कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, ले सकते हैं, बट ज़रूरत है क्या। अननेसेसरी चीज़ें बहुत हम करते हैं, कंजम्पशन। हमें खाली ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें नेचर का कितना चिंता है, वाई, अगर सच में यूटिलाइज कर ज़रूरत है क्या, आवश्यकता है क्या। ये विनोबा भावे जी के प्रयोग है, ऐसे लोगों ने काम किया है तब ये दुनिया बसी टिकी है। कपड़े तक खरीदने हम क्या करते हैं, हम, मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, एटलीस्ट हमें स्माइलर बनने के लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, विजडम को यूज करना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कपड़े खरीदने ही नहीं है, मैं भी खरीदता हूँ, ये नया ड्रेस सिलाया है, बट ज़रूरत है तो लेना है। हाँ, बट ये सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये लॉज या ये सब जो कुछ भी प्रक्रिया, ये खुद के लिए है, दूसरों के ऊपर लागू नहीं होती है। नहीं तो हम माहिर इसमें है कि खुद तो नहीं करेंगे, दूसरों को टोकेंगे। ये लॉ मेरे घर के मेंबर्स के लिए भी नहीं है। अगर मैडम बोलेगी कि मुझे साड़ी देनी है तो मुझे पैसे निकाल के देने हैं, बट थोड़ा सा स्माइल के साथ कहना है, शायद आप देख लो इस कलर का साड़ी आपके पास होगी, या थोड़ा सा आप कपबोर्ड खोल के देखो, आपके पास शायद है। नाहीतर सर आता पण प्रेरणाने म्हणलं स्माईल ऍक्टिव्हिटी, प्रत्येक मेंबरला दर रविवारी एकेका मॉल समोर उभं राहायचं करायचं, खरंच जरुरी आहे का प्रत्येक तुम्हाला अलाउ करते मॉलवाले त्याच्यानंतर तो तुम्हाला घेणार नाही का? ये वैसे नहीं होगा, वृत्ति को ठीक करना पड़ेगा, टेंडेंसी को ठीक करना पड़ेगा, है ना। इसमें देवांश इज द एडवांस। देवांश हमारा बेटा है ना, उसको पूछेंगे कपड़े, अभी तो है, बात का नहीं पता मुझे, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर आपका देवांश तो आप बोल रहे थे अलग सा निकल गया, ऐसा नहीं, ये मेरा दोस्त नहीं लगूंगा, है ना। अभी तो उसका है, हम उसको कपडे लेंगे, मला नको, मला घ्यायचंच नाही, माझ्याकडे आहे का। मैंने कहा ना कि हम जिस टाइम उसकी बर्थ हुई ना, उस टाइम पे हम एक बहुत ही एक ट्रांजिट पीरियड से गुजर रहे थे, सफरिंग, डीप लेवल पे सफरिंग से जा रहे थे हम, फाइनेंशियल। तो शायद उसको पास विजडम आया है मिनियाइज्म का बचपन से, मतलब जरूरत है तो लेगा, लेकिन उसको स्पोर्ट्स, उसको चॉइस है, उस स्पोर्ट्स के बारे में नहीं मुझे चाहिए बैडमिंटन रैकेट चाहिए, अच्छा वाला ही चाहिए, इसकी चॉइस ऐसी होती है। तो मैं इनकरेज करता हूँ, चीज़ें होता है। ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, पंचतत्वों को खाली हमें ऐसे नहीं रखना है। पंचतत्व, गर्मी ज़्यादा हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बन रहा है, इसके पीछे मैं कारणीभूत हूँ, ये पहले समझ में आती है। ज़रूरत नहीं है कंजप्शन मत करो, ज़रूरत है ले लो, आप एरोप्लेन ले लो, कुछ बात नहीं इसके, लेकिन आपको जरूरत होनी चाहिए। प्रकृति का एक सिंपल सा नियम है, प्रकृति कहती है मैं आपके सेवा के लिए ही हूँ, लेकिन इसको आपको विजडम के साथ यूज करना है। अगर हेट्रो स्टाइल से करेंगे तो मैं आपको तकलीफ दूंगी, हेट्रो स्टाइल से नहीं जाना, मुझे ही सब चाहिए ऐसे नहीं होगा। क्वेश्चन है मेरा, दूसरे के ऊपर तो नहीं लागू करना है, और सच्चे जैसे एग्जाम्पल दिया साड़ी लेंगे और हो सकता है और हो सकता है 10 है, ठीक है, आपको पता है, बट मैं तो दूसरे के लिए नहीं डिसाइड कर
क्या चाहिए